हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। नविश क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, इसमें क्वेश्चन हमारा ये है कि स्वयं प्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक 6 मिली हेनरी है और इसमें धारा के प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड है। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दो डेफिनेशन है और एक न्यूमेरिकल इसके साथ जुड़ा हुआ है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों ही क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। हमारा सबसे पहले हम स्वयं गुणांक की परिभाषा देंगे। तो दोनों की डेफिनेशन मैंने लिख दी है बोर्ड पे यहाँ पर। पहली हमारी जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास स्वयं गुणांक, यानी कि यह देखिए यहाँ पर स्वयं, यानी किसी कुंडली का स्वयं गुणांक अथवा स्वयं प्रेरकत्व कुंडली में क्योंकि फ्लक्स गतिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ये मेरी इसकी डेफिनेशन थी। और इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है और इसका जो विभेद सूत्र है वो ml² T-2 A-2 है। दोबारा सुन लीजिए इसमें, यानी कि किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक अथवा स्वयं प्रेरकत्व कुंडली में चूंकि फ्लक्स गतिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। और इसका जो मात्रक है वो हेनरी है तथा विभेद सूत्र जो है वो मेरे पर ml² T-2 A-2 है। इस तरह से अंडरलाइन कर देते हैं क्वेश्चन में। कोई जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मतलब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बोर्ड पर करने के लिए उसे अंडरलाइन यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, जो इसकी मेन टॉपिक होता है इसमें। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी हमारी स्वयं प्रेरण गुणांक की। अब इसमें वैसे तो एक तरीका और है, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने कहा, इसमें किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक है ना, अथवा स्वयं प्रेरक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी कि इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक अथवा स्वयं प्रेरकत्व कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका जो मात्रक है, यूनिट है, वो हेनरी है और इसका जो विभेद सूत्र है वो ml² T-2 A-2 है। ये मेरे पास स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा होगी। अब आता है दूसरे नंबर पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है? किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व है ना, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल व उसके समय कुंडली में धारा परिवर्तन के दर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक हेनरी है और विभेद सूत्र है ml² T-2 A-2 है। यानी कि दोनों की बीमाएं जो हैं स्वयं प्रेरण गुणांक की और अन्य प्रेरण की जो बीमा है वो ml² T-2 है और दोनों का मात्रक ही हेनरी है यहाँ पर। और यह एक अदिश राशि, तो ये भी अदिश है, तो इसका मतलब ये भी हमारी अदिश राशि स्वयं प्रेरण, यानी कि दोनों स्वयं प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों ही अदिश राशि है, दोनों की मात्रक सेम है, हेनरी है और दोनों की बीमा जब इनकी यूनिट सेम है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास विभेद समीकरण होगा वो भी सेम होगा, यानी कि ml² T-2 दोनों का ही ml² T-2 A-2 यहाँ पर इसकी विभेद समीकरण है हमारे पास। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दोनों ये यहाँ पर। तो इसमें देखिए, इसकी डेफिनेशन में ऐसे भी दे सकते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की किन्हीं दो कुंडलियों में के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। अब हम इसमें से देखें किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स की संख्या के बराबर होता है, यानी किसी कुंडली का स्वयं गुणांक जो होता है, किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है वो किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके एग्जाम्पल क्या है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का? वह है ट्रांसफार्मर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछ लेता तो ट्रांसफार्मर है या प्रेरण कुंडली, ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। इसके कोई एक एग्जाम्पल भी मालूम कर लेता, यानी उदाहरण के अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। तो ट्रांसफार्मर इसका बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर अगला जो चैप्टर है हमारा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है आपका, तो उसमें भी ये ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक होता है हमारा। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और इसके दक्षता भी निकलवा लेता है इसमें। तो इसका सिद्धांत भी पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दो प्रकार का होता है, अपचायी ट्रांसफार्मर और अपचायी ट्रांसफार्मर। तो देखिए, ट्रांसफार्मर इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर और प्रेरण कुंडली, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं।
अब इसमें एक क्वेश्चन, इसके अंदर एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दे रखा है इसमें, किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक दे रखा, स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक होता है एल, एल बराबर दे रखा आपको 6 मिली हेनरी। तो 6 मिली हेनरी को हिंदी में चेंज कर लीजिए, 6 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। और इसमें धारा प्रवाह दे रखा, धारा का जो प्रवाह है, प्रवाह की धारा के प्रवाह की दर, देखिए धारा के प्रवाह की दर जो है वो होती है di/dt, है ना, di/dt इसका टू दे रखा आपको इसमें 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड। ये मेरे पास के धारा का परिवर्तन। अब निकालना क्या, प्रेरित विद्युत वाहक निकालना, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि स्मॉल ई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है इसमें। देखिए वी नॉट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो एल होता है मेरे पास, वो एल होता है एल इक्वल टू E/di/dt होता है मेरे पास। एल बराबर क्या होता है, एल इक्वल टू E/di/dt होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू di/dt कर लेंगे। एल की वैल्यू 6 × 10⁻³ इसकी वैल्यू है 10⁻3। तो ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल हो जाएगी आपके यहाँ पर, तो E बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट। ये मुझे इसमें निकालना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों की मेन क्वेश्चन है, बोर्ड में ज्यादातर मालूम किए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और आपसे देखिए बोर्ड के नजदीक जा रहे हैं आप, यूपी बोर्ड जाहिर सी बात 18 फरवरी से पेपर हैं और नजदीक ली जा रहे हैं, बहुत कम टाइम होने वाला है, होता चला जाएगा। एक सेकंड भी स्टूडेंट के लिए कीमती है, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, जहां 1 घंटा पढ़ें वो 2 घंटे पढ़ना शुरू कर दें। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।